Hello, boys and girls. Welcome to Tej Civil's e-learning platform. My name is Dr. Stalin Siddhar Sachdeva और हमारी जो एथिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है उसका आज सिक्स्थ लेक्चर होगा. बुलेट पॉइंट नंबर 3, थर्ड टॉपिक जो हमारा RS मेंस का सिलेबस है उसका एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी. राइट. दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. सो इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा. इंटेग्रिटी का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है इंटेग्रिटी का कि जब कभी भी हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, जब ये तीनों आपस में एक साथ अलाइंड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्रिटी बोलते हैं. राइट. क्या हुई इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी का मतलब हुआ सत्यनिष्ठा. इसका हिंदी टर्म है सत्यनिष्ठा. दैट इज कि जब कभी भी हमारे थॉट्स, वर्ड्स, जो हमारे शब्द हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे विचार हैं और जो हमारे एक्शंस हैं, ये आपस में एक साथ हार्मनी में रहें, यानी इंक्लाइंड, एक साथ अलाइंड रहें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी बोलेंगे इन सिंपल लैंग्वेज. आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसका मतलब. सो इंटेग्रिटी क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि हर एस्पेक्ट में आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, not only from society's respect but also from individual respect. सिर्फ सोसाइटी के रिस्पेक्ट में ही नहीं डिमांड की जाती, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ, एमेलियोरेशन के लिए भी इंटेग्रिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. सो इंटेग्रिटी मीन्स हैविंग कंसिस्टेंसी इन वंस थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस. सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और जो कार्य कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, उसमें एक रूपता रखना. ऑलराइट. सो इंटेग्रिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? तो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इंटेग्रिटी एक अम्ब्रेला टर्म है. ऑलराइट. अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है कि ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है जिसके थ्रू जिसके थ्रू बाकी सारी वैल्यूज डिराइव की जाती हैं. जैसे अगर आप इंटीग्रेट हो तो इंटेग्रिटी के बाद या सत्यनिष्ठ हो तो उसी के होने से, या वो अगर आपके लाइफ में आपने अप्लाई कर रखा है या आप उस वैल्यू पे अडेयर करते हो या उसके थ्रू अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि आप ऑनेस्ट होगे, आप अपने टास्क के टुवर्ड्स कमिटेड होगे. राइट. और साइमल्टेनियसली आप एक ट्रूथफुल ह्यूमन बीइंग होगे. तो ये सारी वैल्यूज जो इतनी इंपॉर्टेंस है एथिक्स में, इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर से ये सारे टर्म्स में बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ. राइट. तो वो कहाँ से डिराइव होती है? वो बेसिकली इंटेग्रिटी अगर आपके अंदर है तो ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज आपके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये सब वैल्यूज जब आप परफॉर्म करते हो या शो करते हो या अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो वो ऑटोमेटिकली कब होती हैं? जब आप अपने थॉट्स, अपने विचारों से या अपने वर्ड्स जो भी आप बोल रहे हो या अपने शब्दों से या जो कार्य कर रहे हो उनके साथ आप अलाइंड हो, या वो एक समान है. कहते हैं ना कि मन वचन कार्य से कोई भी काम करा गया हो तो वो फिर कहते हैं कि सबसे शुभ बोला जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड राइटियस, गुड. जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था गुड, तो अगेन उससे आप रिलेट कर सकते हो ये पॉइंट. ठीक है. और गुड होगा तो वो आपको क्या हेल्प करेगा अचीव करने में?
आपकी ग्रोथ एंड योर अल्टीमेट हैप्पीनेस, जिसको हम मोक्ष भी बोला था। तो इंटीग्रिटी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड एट द सेम टाइम आप अपने लाइफस्टाइल में जब एथिकल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हो या एक गुड ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन में अपने आप को अपने आप को उसके अंदर देखना चाहते हो, तो इंटेग्रिटी इज़ मस्ट। ये इतनी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो एक सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन थी, तो इतनी इम्पॉर्टेंट टर्म है तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने भी इसे डिफाइन कर रखा है। तो उन्होंने क्या बोल रखा है, अगेन, कंसिस्टेंटली बिहेविंग और बिहेव्स इन एन ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, हु ऑनर्स one's commitment and works to uphold the public service values। क्या मतलब हुआ, ऐसी वैल्यू यानी कि इंटेग्रिटी, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें व्यक्ति कंसिस्टेंटली, लगातार, बार बार कैसे एक्ट करता है, इन एन ओपन मैनर, ठीक है, फेयर मैनर, निष्पक्ष होके, ट्रांसपेरेंट मैनर में कार्य करता है, पारदर्शी रूप से कार्य करता है, और उसके साथ साथ जो भी उसके खुद की जो वैल्यूज़ हैं, जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं, जिन्होंने भी पहले ये चैप्टर्स पढ़े होंगे, लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करी होगी, उन्हें समझ में आ गया होगा इन टर्म्स का मीनिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है हर इंडिविजुअल की, उसके ऊपर आप इम्बाइब करते हुए एक्ट करते हो, या उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कार्य करते हो, उसके टुवर्ड्स आप प्रतिबद्ध रहते हो, कमिटेड रहते हो, और फिर कार्य करते हो। और वो कैसा कार्य होगा, जिसमें आप एक मूल्यों को मूल्यों को साथ में रखकर कार्य करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्रिटी। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कैसे डिफाइन करते हैं इंटेग्रिटी को, उनके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति कंसिस्टेंटली ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, पारदर्शी और फेयर मैनर में, निष्पक्ष मैनर में, ओपन यानी कि खुलेपन, ओपन मीन्स किसी से छुपा कर नहीं कर रहे हो, इस तीनों इन तीनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर कार्य करा गया है, जो कि आपकी खुद की जो पर्सनल वैल्यूज हैं उसके टुवर्ड्स आप प्रतिबद्ध रूप से कार्य करते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेट रूप से कार्य करोगे, तो वो अपने आप में इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। क्यों इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज के साथ अपना एक्सटर्नल वर्क करा। तो एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एक्शन को रूप दिया, तो क्या हुआ, जब इस टाइम पे क्या हुआ, आपकी जो इंटरनल वैल्यूज थी, थॉट्स थे, वो आपके किसके साथ अलाइन हो गए, आपके वर्ड्स, मन, वचन और कार्य, एक्शन, थॉट्स, वर्ड्स के साथ आपके ये इंक्लाइन हो गए, ठीक है, अलाइन हो गए। तो इसलिए ये क्या हो गया, इंटीग्रिटी हो गई। इंटीग्रिटी का मतलब कोई भी चीज़ हम एक रूपता, मतलब समान रूप से, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जो हमने सोचा वही हमने बोला और वही हमने कार्य करा। तो इस रूप से क्या हुआ, हमने अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस दी, बिना बिना जो हमारे संसारिक दृष्टिकोण में कोई भी वैल्यू चल रही है, कोई भी गलत वैल्यू चल रही है, उसके दबाव में ना आकर हमने कार्य करा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रिटी या इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा बोलेंगे। एक सिंपल सा मीनिंग और समझाने के लिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू, मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि आपको बहुत इजीली और आपके माइंड में एक बहुत क्लियर पिक्चर बन जाए इंटीग्रिटी के टुवर्ड्स। आप सिंपल टर्म्स में अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे समझ लो, जो कार्य हम करते हैं एक बंद कमरे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जब कोई देख नहीं रहा होता, यू नो, मेरे कहने का मतलब है जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, जब कोई भी हमें नहीं देख रहा, तब हम क्या होते हैं, अपने आप से इंटीग्रेटेड होते हैं, क्योंकि तब हमें किसी बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स या पेयर प्रेशर का दबाव नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स या पेयर प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होता। तब हम किसी को दिखाने के लिए कार्य नहीं कर रहे होते, हम वो कार्य कर रहे होते जो हमारी वैल्यूज़ हमें अलाउ करती हैं, क्या वो अच्छी हो क्या वो बुरी हो। तो दैट इज़ इंटेग्रिटी। सो इंटेग्रिटी इज़
डूइंग थिंग्स, ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है कि जैसे किसी का वॉलेट उठा रहे हो आप, कोई नहीं देख रहा, अगर किसी और का वॉलेट है, आपने ये वॉलेट अपनी पॉकेट में रख लिया या वहाँ उससे कोई भी रुपए चुरा लिए अपनी जेब में डाल लिए, तो इज दिस इंटेग्रिटी? नो, क्योंकि आप बाहर जाके क्या बोलोगे, ये मेरा वॉलेट है, बट इन रियल वो आपका वॉलेट नहीं था या वो पैसे आपके नहीं थे। तो आप अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस के साथ इंटीग्रेटेड नहीं थे। तो इसका दूसरा रूप क्या हुआ कि जब कोई भी हम कार्य करें, जब हमें कोई भी नहीं देख रहा, इस समय अगर व्यक्ति किसी और का वॉलेट उठा के राइट पर्सन को ढूंढ के उसको या कहीं भी एक सेफ कस्टडी में प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट डालता है, तो दैट इज इंटेग्रिटी। ऑलराइट, आई होप आपको अब क्लियर हो गया हो। सो लेट्स मूव ऑन। अगेन, इंटेग्रिटी क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कंसिस्टेंटली कोई भी हम वर्क करते हैं, कंसिस्टेंटली कोई भी हम वर्क करते हैं, सो कंसिस्टेंटली हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, एक सेकेंड। सो कंसिस्टेंटली हम कोई भी वर्क करते हैं उसको राइट, सो कंसिस्टेंटली कोई भी हम कार्य करते हैं जो हमारे वैल्यूज के साथ को प्रतिबद्ध रूप से हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, उसको हम इंटेग्रिटी बोलते हैं। जब हमें कोई भी नहीं देख रहा तब जो हम कार्य करते हैं, दैट इज़ अ रियल इंटेग्रिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, इंटेग्रिटी क्या है कि एक अम्ब्रेला टर्म है, तो मैंने यहाँ पे एक अम्ब्रेला बनाया है ताकि आप समझ सको कि इस अम्ब्रेला टर्म में, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला वैल्यू, जिसके अंदर बाकी सारी जो एथिकल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज हैं, वो सारे डिराइव होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रूथफुल, कमिटमेंट, मॉरल वैल्यूज। ठीक है, ऑनेस्टी यानी कि ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई, कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता, मॉरल वैल्यूज एंड नैतिक सिद्धांत, एथिकल प्रिंसिपल्स, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो अगर व्यक्ति इंटीग्रेटेड होगा अपने आप में, अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस के टुवर्ड्स, तो फिर ये सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो सकती हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली ही डिराइव हो जाएंगी, उसके उसके बिहेवियर में आप देख सकोगे। ऑलराइट, सो इंटेग्रिटी is not compromising with one's values and adhering to honesty and ethical values and principles. सेम बात बस मैंने वर्ड्स में यहाँ पे पुट किए सो दैट आपको कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस मिल जाए जिनको आप याद करके अपने आंसर में पुट अप कर सको। तो उसी रिस्पेक्ट में लाइन लिखी है, बट मीनिंग सेम है कि ऐसी वैल्यूज़ जिस या वो वैल्यूज़ जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल कल्चरल एम्बियंस के अंदर होते रहते हुए भी हम अफेक्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे आसपास एक करप्शन का एटमॉस्फेयर है, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही का एटमॉस्फेयर है, अगर ब्यूरोक्रेसी में हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हम देख सकते हैं आज की डेट में, अनफॉर्चुनेटली, तो वो ज़्यादा है। बट बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वन सेल्फ, अगर वो फिर भी करप्शन नहीं करता है, ब्राइबरी नहीं लेता है, ब्राइब किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं कर रहा है, और जो अपना कार्य उसको मिला है अनबायस्ड, इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिवली कर रहा है, तो वो व्यक्ति या इंटीग्रिटी के साथ अपना कार्य कर रहा है, वो ऑफिसर इंटीग्रिटी के साथ या एडमिनिस्ट्रेटर कार्य कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वो अपनी एक्सटर्नल कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ है उससे अपनी खुद की वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और अपनी जो इंटरनल वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए उसी के साथ अलाइन होके
कार्य करता है, दैट इज इंटेग्रिटी। ऑलराइट, अब एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किसकी लाइफ से हम इंटेग्रिटी को देख सकते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो दैट इज महात्मा गांधी। ही वॉज अ प्रीचर ऑफ वॉट, क्या प्रीच करते थे वो? प्रीचर ऑफ ट्रूथफुलनेस, ठीक है, सच्चाई की बात करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। और उन्होंने कैसे ये चीज़ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शो करा कि उन्होंने जो भी मूवमेंट करे, क्या वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ये सारी मूवमेंट को उन्होंने पूरा ट्राई करा कि वो सिर्फ नॉन वायलेंट बेसिस पे ही लड़ी जा सके। इनफैक्ट आपको पता होगा चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने जब पुलिस स्टेशन पे वायलेंस हो गई थी, आग फायरिंग कर दी थी, जला दिया गया था, तब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था, उन्होंने रोक दी थी। तो वो इतने इंटीग्रेटेड थे, उनके जो थॉट्स में जो था वही उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू प्रीच करा और वही उन्होंने उसी वे से उन्होंने एक्ट करा, तो दैट इज इंटीग्रिटी। राइट, एक और एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आया था उस समय वाइल मेकिंग द पीपीटी वाज मिस्टर नरेंद्र कुमार। ये बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर थे जिनकी अनफॉर्चुनेटली 2012 में डेथ हो गई थी। डेथ एज एन आई वुड से मर्डर हो गया था। और क्यों मर्डर हुआ था? क्योंकि वो इंटीग्रेटेड थे अपनी वैल्यूज़ के टुवर्ड्स। उन्होंने इलीगल माइनिंग, इलीगल स्टोन माइनिंग के टुवर्ड्स कंप्लेन करी, उन्होंने स्टॉप करने की ट्राई करा, बट इनफैक्ट वो इतने इंटीग्रेटेड थे, अपनी ड्यूटी कमिटेड थे अपनी वैल्यूज़ के टुवर्ड्स एंड ड्यूटी के टुवर्ड्स, कि वो जब इलीगल माइनिंग हो रही थी उस मोमेंट पे वो प्रेजेंट थे और उन्होंने ट्रैक्टर को या ट्रैक्टर को आने से रोका, उसको आगे नहीं जाने दिया। ही इनफैक्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैक्टर रोड के ऊपर और ट्रैक्टर रुका नहीं और उनके ऊपर से गुजर गया एंड ही पास्ड अवे। So it was a tragic incident, but what we can learn from this brave officer कि हमें integrated रहना है at every cost, right? तो integrity का उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करा है इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। आई होप आपको क्लियर हो गया इंटेग्रिटी। सो अगर क्वेश्चन आता है बी 2 मार्कर या 5 मार्कर, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको ये बताना है कि इंटेग्रिटी होता क्या है, ठीक है, फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर महात्मा गांधी या नरेंद्र कुमार जो आईपीएस ऑफिसर थे या एक्स वाई जी कोई भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आए, आप कोई भी एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो और उसके थ्रू आप 2 मार्कर का आंसर अच्छे से डील कर सकते हो। ऑलराइट, और अगर 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर अगर सिर्फ इंटेग्रिटी यानी एक्सप्लेन करना आ गया, तो उसमें आप थोड़े से और पॉइंट्स जो लिख सकते हो, दैट इज टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा के प्रकार, इनको आप अच्छे से लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल प्रकार है, 3 ही प्रकार है इसमें। आप इंटेग्रिटी कहाँ कहाँ पे किस लेवल पे शो करोगे? एक आप पर्सनल लेवल पे, एक प्रोफेशनल लेवल पे और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे। ऑलराइट, तो प्रोफेशनल यानी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, एक व्यावसायिक सत्यनिष्ठा जो आपका व्यवसाय है, आपका कार्य है, उस दौरान आप सत्यनिष्ठा शो करते हो, तीसरा बौद्धिक लेवल पे सत्यनिष्ठा। 3 टाइप्स है, टर्म से ही अंडरस्टूड है। पर्सनल इंटेग्रिटी मतलब आप अपने पर्सनल कार्यों में इंटेग्रिटी शो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा था जो वॉलेट वाला एग्जाम्पल था, दैट इज एट योर पर्सनल लेवल कि अगर आप मानते हो ईमानदारी हो, सच्चाई हो, ठीक है, या फिर अपने ट्रू वैल्यू से कार्य करा गया हो, तो वो वहाँ पर उस व्यक्ति ने अगर शो करा कि वो वॉलेट उठाकर खुद की पॉकेट में नहीं रखा एंड ही हैड गिवन इट टू समवन एल्स एज इन जो उसका जिसका वो वॉलेट था, ही हैड गिवन इट टू हिम। तो क्या हुआ, वो उसकी पर्सनल लेवल पे इंटेग्रिटी। आप अपने रिलेशनशिप्स में देखो, अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स आपकी जो इंटेग्रिटी है, आप जो वो कार्य कह रहे हैं, आपने जो बोला, आपने सच में वो बोला, आपने झूठ बोला है नहीं बोला, तो ये क्या हुई, छोटे छोटे लेवल पे पर्सनल लेवल पे आपकी इंटेग्रिटी शो हुई। आपके रिलेटिव्स के साथ आपके या आपके ब्रदर सिस्टर
कोई भी पर्सनल लेवल पे जो भी आपके रिलेशन है, वहाँ अगर आप इंटेग्रिटी शो कर रहे हो, वहाँ पर आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन एक साथ सिमिलर ट्यून्ड हैं एक साथ, तो वो क्या होगी? पर्सनल लेवल पे इंटेग्रिटी होगी। तो व्यक्तिगत स्तर पर किसी विचारों और कार्यों के द्वारा दिखाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, जैसे कि रिश्तों में फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल लेवल। तो प्रोफेशनल लेवल पे क्या आपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर शो करी हुई है, ठीक है, किसी संगठन के रूप में, आप स्कूल में जाते हो, ऑफिस पे लेवल पे आपको कोई कार्य करने को मिला ऑफिस में और आपने वो कार्य कमिटेड रूप से, डिजायर्ड रूप से करा, तो वो क्या होगा? तो वो किस लेवल पे सत्यनिष्ठा आपने शो की? अपने व्यवसाय के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे कि एट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर सी सेक्शन कर रहा है, बहुत आजकल हम देखते हैं सी सेक्शन सर्जरीज होती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट करते हैं, तो अगर वो गायनोकोलॉजिस्ट को लगता है कि आइडियली सी सेक्शन होना चाहिए या ऐसी सिचुएशंस हैं, तो ही वो सी सेक्शन करे। और जब उसको लगता है कि अगर वो सी सेक्शन करे जस्ट टू अर्न मोर मनी, तो क्या वो इंटीग्रेटेड होगा अपने एक्शंस के टुवर्ड्स, जो उसके थॉट्स हैं या बिलीफ है? आई थिंक नो, राइट? सो दैट इज नॉट शोइंग प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। ऑलराइट, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हुआ इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। ये इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी क्या है? कि जब आपके ब्रेन ने, या जब आपको ये मालूम हो, आपकी कॉग्निटिव माइंड, या जब इस बारे में आपकी बुद्धि ने आपको बता रखा है आपके कॉन्शियस लेवल पे कि आपको इस वैल्यू को अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल ट्रूथ को या ऑनेस्टी को, ईमानदारी को आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है, क्या है, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। तो वो क्या हुई? उस नॉलेज का होना, उस वैल्यू की नॉलेज का होना, हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट वैल्यू, एंड एक कमिटमेंट होना कि मेरे को ये वैल्यू को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है या अप्लाई करना है, तो वो क्या होगा? इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी शो होगी। जैसे कि हैविंग रिकग्निशन ऑफ द नीड टू बी ट्रू टू वंस ऑन थिंकिंग एंड होल्ड ऑन टू द सेम स्टैंडर्ड्स विच वन एक्सपेक्ट्स अदर्स टू मीट। और दूसरे तरीके से अगर हम समझना चाहें, तो जो हम वैल्यूज़ हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि भाई आप भी सच बोलो, और वही सेम आप खुद करना चाहते हो, करते हो, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। जब आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि वो आपके टुवर्ड्स ईमानदार रहे, ऑनेस्ट रहे, और वही वैल्यू को के बारे में आप खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो दैट इज़ इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या हुई? किसी भी अपनी सोच के प्रति सच्चे होने की आवश्यकता की पहचान होना, ऑलराइट, और उन्हीं मानकों पर कायम रहना जिनकी अपेक्षा वह दूसरों से करता है, ऑलराइट। तो वही मानक आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से कि वो कंप्लीटली उसके अकॉर्डिंग आपको सब सच बताए, अपना कार्य अच्छे से ईमानदारी से करे और टाइम बाउंड होके करे, और वो सेम वैल्यू आप खुद भी करो, तो उसकी एक नॉलेज होना, उसकी रिकग्निशन होना, तो उस वैल्यू के बारे में ये सब थॉट्स होना आपके अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी बोलेंगे। ऑलराइट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी के टाइप्स पढ़ लिए, हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, किन को हम देख के उनकी लाइफ से सीख सकते हैं इंटेग्रिटी। ऑलराइट, सो नाउ जो हम कवर करेंगे दैट इज व्हाट इज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, जो सिलेबस में एज इट इज मेंशन्ड है। तो दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें इंटेग्रिटी को कैसे जस्टिफाई करते हैं, या किस बेसिस पे हम उसको कहते हैं कि हाँ ये सही है या ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको हम इन स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो 4 बेसिस है बेसिकली। तो नंबर 1 इज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत, इन्होंने इस
जो थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट था, उसके उन्होंने एक्सप्लेन करा है। वो क्या कहते हैं, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी, राइट। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या बोलते हैं कि आपको ड्यूटी पे फोकस करना है, ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक, ठीक है। जब कभी भी आप कोई कार्य कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो आप, तो उस कार्य को करना ही, अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना ही, दैट इज व्हाट इज एथिकल। वो अपने आप में ही एथिकल है। कोई भी कार्य आप कर रहे हो वो अपने आप में एथिकल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, अच्छे रिजल्ट्स आए, परिणाम अच्छे आए, बुरे आए, वो मैटर नहीं करता। जब आप अपनी वैल्यूज़ को बिना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने कॉन्शियस स्टेट में कार्य कर रहे हो, तो वो अपने आप में क्या है, एब्सोल्यूट है। वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। अपने आप में क्या है, एंड इन इटसेल्फ है, एंड इन इटसेल्फ, एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। वो अपने आप में ही परिपूर्ण या पर्याप्त है। वो एक मीन्स नहीं है किसी का। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तभी हम उसको एथिकल कार्य बोलेंगे, या बहुत लोगों की मदद होगी, सब कुछ अच्छा होगा तभी वो कार्य होगा, उसको हम एथिकल कंसिडर करेंगे। ऐसा डियोंटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता है। यहाँ पर क्या माना जाता है कि कोई भी कार्य अपने आप में परिपूर्ण है जब वो कार्य जो आपने, उसकी कंडीशन क्या है कि वो कार्य जो आपने अपने कॉन्शियस स्टेट में रहकर करा है। ऑलराइट, तो कॉन्शियस स्टेट में रहकर करा है, दैट मीन्स जो आपकी ट्रू प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करा है। जब आपने वही आपके थॉट्स प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उसके बेसिस पे एक्ट और ड्यूटी करी है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया ना। याद करो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेग्रिटी, थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन। तो वही आपके प्रिंसिपल्स थॉट्स जो हैं उसी बेसिस पे आपने अपनी ड्यूटी करी, तो वो क्या हो गया, अपने आप में इंटीग्रेटेड हो गया। तो इस चीज़ के कौन सपोर्ट करता है, इमैनुअल कांट। वो क्या बोलते हैं, इफ one should perform duty without compromising ethical principles irrespective of the outcome। नतीजा कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, उसको ध्यान में ना रखते हुए आप अपनी वैल्यूज़ को ऊपर प्रतिबद्ध रहते हुए अगर कार्य करते हो, तो वो क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल सेंस में ड्यूटी। और वो ड्यूटी करना ही राइट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिक्स होता है। ऑलराइट, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर आप कार्य कर रहे हो अपने इंटरनल कॉन्शियस स्टेट में रह के, तो वो अपने आप में क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा एंड अनकंडीशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लॉ के अकॉर्डिंग कार्य करना है फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर आप लॉ को फॉलो कर रहे हो विद राइट इंटेंशन, तो इररिस्पेक्टिव कि उसका रिजल्ट आपके फेवर में आए या ना आए, वो कार्य को हम क्या बोलेंगे, ड्यूटी बोलेंगे। एंड ये ड्यूटी ही मेन प्रिंसिपल है फॉर एथिक्स इन टर्म्स ऑफ इमैनुअल कांट। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, भगवत गीता में हमें पता है कर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। हमने पहले कुछ लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी था, रित वाले चैप्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी में, कि भगवत गीता बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है। ये बहुत बड़ी स्क्रिप्चर है, होली, वन ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आप कर्म योग, एक चैप्टर भी है, राइट। तो ड्यूटी करो आप अपनी, अपना धर्म निभाओ। और कैसा धर्म निभाओ, जो वो धर्म जो आपकी इंटरनल वैल्यूज़ के साथ मैच करता हो। अगेन यही डेफिनेशन आपको लग रही होगी इंटीग्रिटी की, कि आपके थॉट्स वर्ड्स आपस में मैच करते हो, कि उनमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। जो आपने थॉट, आपने सोचा मुझे अच्छा करना है, मुझे, या आप मानते हो कि आपका कॉग्निटिव माइंड बोलता है कि सच्चाई और ऑनेस्टी से लाइफ जीनी चाहिए, और आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि वो आपको इसी बिहेवियर से, तरीके से आपको डील करे। लेकिन आप अगर चीटिंग करते हो, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन एमआरपी से ज़्यादा कॉस्ट की डिमांड करता है जस्ट खुद के सेल्फिश या प्रॉफिट के लिए,
तो वो क्या होगा, क्या वो इंटीग्रेटेड होगा? क्योंकि वो खुद जब किसी भी दुकान से सामान खरीदने जाता है, ही एक्सपेक्ट अदर्स कि उसको वो सामान एमआरपी पे मिले, राइट? तो इसीलिए भगवत गीता क्या कहती है कि वन शुड एक्ट एज पर द स्वधर्म। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। स्वधर्म क्या कॉन्सेप्ट है? वो बोलते हैं कि आप कोई भी कार्य करो, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर नेचुरल टेंडेंसी या नेचुरल ट्रेट्स। जो आपके नेचुरल ट्रेट्स हैं, जो आपकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जो आपका इंटरनल बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य करा गया तो दैट इज स्वधर्म, वही आपका स्वधर्म है। उस टाइम पे क्या होता था, स्वधर्म को क्या बोलते थे कि भगवत गीता में जिस रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करा गया, वो करा गया कि आपके वर्णाश्रम के हिसाब से, ठीक है, वर्णाश्रम के हिसाब से ये एक्सप्लेन करा गया कि जो जिस भी वर्ण में आप हो, उसकी कुछ एस्क्राइब्ड ड्यूटीज होती हैं, और उन एस्क्राइब्ड ड्यूटीज को अकॉर्डिंग कार्य करना है। अगर आप क्षत्रिय हो तो आपको वॉरियर या जो लीड करना है एज अ राजा, तो वो वाले कार्य करने हैं, आपको प्रोटेक्ट करना है, तो वो आपका स्वधर्म हुआ। या सिमिलरली अगर किसी भी आप गृहस्थ आश्रम में हो या कोई भी आप स्टेज में हो, ठीक है, तो अगर आप ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, ब्रह्मचारी में हो, तो आपको एक्सपेक्टेड आपका स्वधर्म क्या होना चाहिए कि आपको वेद्स या नॉलेज को अक्वायर करना है। तो उस रिस्पेक्ट में वहाँ बोला गया था। बट आप इसको सिंपली समझ सकते हो कि स्वधर्म इन नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि कोई भी कार्य जो आपके नेचुरल इन्नेट वैल्यूज या ट्रेड्स के अकॉर्डिंग मैच होता हो, इंटीग्रेटेड हो, उसको हम बोलते हैं स्वधर्म। तो अगेन फिलोसॉफिकल बेसिस यहाँ में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार मिल गया, कहाँ से? भगवत गीता से भी। तो यानी कि क्या हो, भगवत गीता ने क्या बोला कि हमारा स्वधर्म क्या है कि कोई भी कार्य अगर हम ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा या सच्चाई के साथ करते हैं तो वो हमारा ट्रू स्वधर्म हुआ। राइट, यहाँ मैंने एक स्लाइड हिंदी में प्रेजेंट करी हुई है, तो इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। आई थिंक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा पिछली स्लाइड में। स्टिल फॉर द सेक ऑफ आवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, कर्तव्य नीति शास्त्र इमानुएल कांत ने दिया है। तो व्यक्ति को परिणाम की परवाह के बगैर नैतिक सिद्धांतों से समझौता किए बिना कर्तव्य का पालन करना ही क्या हुआ, डियोंटोलॉजिकल या कर्तव्य नीति शास्त्र के बारे में एक एथिकल कार्य या नीति शास्त्र की दृष्टि से एक अच्छा कार्य, गुड कार्य कंसिडर होगा। राइट, आंतरिक चेतना के अनुसार कार्य करना, अपनी इंटरनल कॉन्शियसनेस के साथ कार्य करना, जिसे पूर्णतः और बिना शर्त मानना जाता है। उसके ऊपर कोई भी शर्त या मतलब वो अपने आप में एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, एंड इन इटसेल्फ है, मीन्स नहीं है। ठीक है, फिर सिमिलरली भगवत गीता में स्वधर्म की बात करी गई है। ऑलराइट, स्वधर्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो टेंडेंसीज, वो धर्म या वो कार्य जो आपकी जन्मजात मूल्य और लक्षणों के अनुसार किया गया हो, उसको हम बोलते हैं, या उसको निभाना ही कर्तव्य को निभाना है। कर्म व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। यदि आपका स्वभाव सत्यवादी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कार्य करे जाना चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर या एक ब्यूरोक्रेट का क्या स्वभाव होना चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य करे, इम्पार्शियल होके कार्य करे। तो फिर अगर वो कार्य करा गया है इम्पार्शियलिटी के साथ ही, तो वो क्या हुआ, इंटीग्रेटेड हुआ। अगर वो उसमें पार्शियलिटी आई, करप्शन हुआ, कहीं पे ब्राइबरी हुई, कहीं पे चीटिंग करके कोई भी कार्य हुआ, तो फिर वो आपके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, उस पोस्ट के स्वधर्म के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करा गया। जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा से कार्य करने पर जोर दिया गया भगवत गीता में। ऑलराइट, अब लास्ट टू जो फिलोसफिकल बेसिस हैं वो है गांधीयन एथिक्स। गांधीयन एथिक्स को हमने पहले ही बहुत अच्छे से समझ लिया कि उनकी, गांधी जी की जो मूवमेंट थी वो किस बेसिस पे थी, ट्रूथ और ऑनेस्टी के बेसिस पे। वो खुद बोलते थे कि एक सच्चा सत्याग्रही कौन है, जो किसी भी सिचुएशन में
इन एवरी टफ सिचुएशन वो हार नहीं मानता है, वो अपने प्रिंसिपल्स को त्यागता नहीं है, वो उन्हीं प्रिंसिपल्स पर अडिग रिजिड रह के कार्य करता है। तो उन्होंने वो करा, चाहे कितनी भी लाठीचार्ज होता हो, कितना भी ब्रिटिशर्स सप्रेस करने की ट्राई करते हो, बट गांधी जी का जो प्रिंसिपल था कि मूवमेंट हमें कैसे करनी है, वो हमें नॉन वायलेंट बेसिस पे करनी है, तो उन्होंने वैसा करा। तो इसीलिए वो ही ट्रू सत्याग्रही हुए। तो गांधी जी भी किसको प्रमोट करते हैं? गांधी जी भी सत्यनिष्ठा को प्रमोट करते हैं। तो उनकी एथिक्स से भी हम, उनके नीति शास्त्र से भी हम ये सीख सकते हैं कि क्या हमें इंटेग्रिटी को कितने अच्छे रूप से रखना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इसी को ही थोड़ा सा हिंदी में मैं वापस से पढ़ देता हूँ। गांधी जी ने सच्चाई ईमानदारी पर जोर दिया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक सच्चा सत्याग्रही वह है जो हर स्थिति में सच्चा और अहिंसक रहता है, जो अपने उपदेश का स्वयं पालन करता है। राइट, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप सिखाते हो, बोलते हो, एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, वो खुद आप नहीं करोगे तो आप इंटीग्रेटेड नहीं हो अपने कार्य के टूवर्ड्स। लास्ट इज अप्लाइड एथिक्स। जैसे एथिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है, मेटा एथिक्स, और उन्हीं में से एक होता है एक अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स मतलब जो नीति शास्त्र के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम व्यवहारिक जीवन में जब अप्लाई करते हैं तो उसको कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए, उस बारे में एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलती है? हमें अप्लाइड एथिक्स से मिलती है। ऑलराइट, तो अप्लाइड एथिक्स क्या कहते हैं कि अगर हमें इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है तो हमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स या सिटीजन चार्टर जैसे प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो अगर कोड ऑफ एथिक्स होगा, जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी कोड ऑफ एथिक्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग द्वारा नहीं दिया गया या अप्लाई नहीं होता है। सो अगर कोई कोड ऑफ एथिक्स होगा तो वो कोड या वो एक्ट या उसके अकॉर्डिंग कार्य जो भी होगा वो एक्सपेक्टेड किया जाएगा किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो वो क्या होगा? इंटीग्रेटेड कहलाएगा कि अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इंटीग्रेटेड रूप से कार्य करा। या जैसे कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, एंटी करप्शन एक्ट, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, राइट, उसका अमेंडमेंट 2008। तो ये सब क्या हुआ? ये सब काइंड ऑफ अप्लाइड एथिक्स है, व्यवहारिक रूप से नीति शास्त्र को अप्लाई करना हो। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इंटीग्रिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है। सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए नागरिक चार्टर, आचार संहिता, आचरण संहिता, विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम आदि की अवधारणा। ऑलराइट, आई होप आपको बहुत अच्छे से एथिक्स का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चंस है, 2 मार्कर एंड 5 मार्कर। प्लीज़ आप इनको तेज के जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लिख सकते हो एज या प्रैक्टिस कर सकते हो। आई नो अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप पढ़ रहे होगे, स्टिल अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिलता हो, आप आई थिंक स्टिल 1 आवर अभी भी आप मीन्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा निकाल सकते हो फॉर फ्यू डेज मोर। तो तब तक, जब तक वैकेंसी अनाउंस नहीं होती, तब तक आप अभी भी थोड़ा सा मेंस के लिए पढ़ सकते हो, स्पेशली द सीनियर कैंडिडेट्स या जिन्होंने पहले से अच्छे से कर रखा है। तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस का आंसर लिखना, प्रैक्टिस करना, सो दैट विल डिस्कस। तो क्या क्वेश्चन है? इंटेग्रिटी विद एन एग्जाम्पल। आई थिंक बहुत थरली हमने इस लेक्चर में इसको समझा है और एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 5 मार्कर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में इस सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है, ये आप बताओ। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।